नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अर्हामि बअदुहुम औला बिबअदिन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुअमिनीन वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मअरूफ़ा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मोहतरम, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का बयान हो रहा है। इस सिलसिला में सीरत मुबारका का एक बड़ा ही अहम पहलू जिसके बग़ैर सीरत मुबारका का बाब मुकम्मल नहीं होता। कोई किताब भी सीरत की जब तक उसमें ये बाब ना हो वो किताब मुकम्मल ना होती। और वो है उम्मुल मोमिनीन
हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी सीरत मुबारका और आपका ज़िक्र पाक। सीरत मुतहरा का बड़ा ही अहम बाब है और इसके बग़ैर सीरत की कोई किताब मुकम्मल नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हुजूर की बीवियां वो मोमिनों की माएँ हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात तमाम मोमिनों की माँ हैं। पहले फरमाया कि नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब। मतलब ये है कि इंसान का अपनी जान पे, अपनी ज़ात पे वो हक़ और इख्तियार नहीं है जो नबी को हासिल है। यानी अपनी ज़ात पे, अपनी जान पे इंसान को वो हक़ और इख्तियार हासिल नहीं है जो नबी को हासिल है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे और एक सहाबिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, वो जो सहाबिया थीं, उनको निकाह का पैगाम दिया। अपने ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके लिए, उनका निकाह का पैगाम उनके लिए भेजा। वो चूँकि ऊंचे ख़ानदान के लोग थे और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हुज़ूर के ग़ुलाम थे, तो उन्होंने इस पैगाम को पसंद न किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा काना लिमुअमिनिन वला मुअमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला और उसका रसूल किसी मामले का फ़ैसला कर दें तो अब किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक़ नहीं पहुँचता कि उस मामले में फिर वो अपनी राय को दखल दें। अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल ने जो फ़ैसला कर दिया है, चाहे वो उनकी ज़ात के बारे में हो, जब अल्लाह रसूल का फ़ैसला आ गया तो फिर किसी मोमिन को उसमें किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। और वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं तो वो गुमराही में बहुत दूर चले जाते हैं। तो जब ये आया मुबारका उतरी तो वो जो सहाबिया थीं और उनके भाई जिन्होंने निकाह के इस पैगाम को नापसंद किया था, उन्होंने सर तस्लीम खम कर लिया कि हुजूर का जो हुक्म है, जैसे हुजूर का इरशाद और फरमान है उसी तरह हम करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोमिनों की ज़ात पे, मोमिनों की जानों पे उनके अपने नफ्सों से ज़्यादा हक़ है और कुर्ब हासिल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात वो तमाम मोमिनों की माएँ हैं। माएँ अदब में
ताज़ीब में जिस तरह हकीकी माँ का अदब और एहतराम किया जाता है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात बल्कि उनसे बढ़कर, अपनी हकीकी माँ से बढ़कर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का, हुज़ूर की बीवियों का अदब और एहतराम है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हुज़ूर की अज़वाज मुतहरात से किसी भी उम्मती, किसी मोमिन का निकाह वो जायज़ नहीं है। तो इज़्ज़त व हुर्मत में और निकाह के एतबार से वो माँ की तरह हैं। बाकी बाज़ मामलात में मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को तमाम गैर मुहर्रमों से पर्दे का हुक्म दिया गया बाज़ मामलात में, लेकिन इज़्ज़त व हुर्मत में, ताज़ीम में और हुर्मत निकाह में हुज़ूर की अज़वाज का दर्जा हकीकी माँ की तरह है, बल्कि इज़्ज़त व एहतराम हकीकी माँ से भी बढ़कर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या निसा अन्नबिय्यि लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन। ऐ नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। हालांकि बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात वो भी आम औरतों की तरह हैं। खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना, हर काम वो आम औरतों की तरह है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मेरे महबूब से एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसकी वजह से तुम्हारा दर्जा और मर्तबा दूसरों से बढ़ गया है। तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा मर्तबा और मकाम अता फरमाया है जो दीगर को हासिल नहीं है। इसलिए अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी और ड्यूटी है कि तुम ज़्यादा तकवा, परहेज़गारी, खुदा खौफी इख्तियार करो। जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें दूसरों से बढ़ के दर्जा और मर्तबा दिया, इसी तरह तुम्हारी पारसाई, नेकी, तकवा, परहेज़गारी भी दूसरों से बढ़ के होनी चाहिए। यहाँ ये भी याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात वो भी बज़ाहिर आम औरतों की तरह हैं, और हुज़ूर के निकाह में आने से पहले तो बिलाशुबा वो आम औरतों की तरह थीं। लेकिन हुज़ूर के निकाह में आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम आम औरतों की मिसल नहीं हो। सिर्फ़ हुज़ूर से निकाह की निस्बत कायम होने की वजह से जब वो औरतें आम औरतों से दर्जे मर्तबे में बढ़ गईं, तो जिनसे निस्बत कायम होने की वजह से वो आम औरतों से बुलंद दर्जा और मर्तबा उनका मिल गया, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हम जैसे ही रहेंगे? उनसे ताल्लुक़, निकाह का ताल्लुक़ कायम होने की वजह से हुज़ूर की बीवियाँ, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। हालांकि बज़ाहिर तुम्हारे भी दो हाथ हैं, दो कान हैं, तुम भी गुफ्तगू करती हो, खाना पीना, सोना उठना सब आम औरतों की तरह है, लेकिन तुम्हारा चूँकि मेरे महबूब के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है, इस वजह से अब तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम्हारा दर्जा और मर्तबा उनसे बुलंद है। तो हुज़ूर के साथ निकाह का ताल्लुक़ कायम होने की वजह से वो दूसरी औरतों से दर्जे और मर्तबे में बढ़ गईं। तो जब हुज़ूर से ताल्लुक़ की वजह से उनका दर्जा मर्तबा बढ़ गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद आपका दर्जा और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बहुत ही बुलंद दर्जा और मर्तबा अता फ़रमाया है। बहरहाल उम्महातुल मोमिनीन यानी हुज़ूर की अज़वाज मुतहरात, हुज़ूर की बीवियों में भी हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका बहुत बुलंद मर्तबा और मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ा दर्जा अता फ़रमाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की उस
कुफ्र व शिरक से आलूदा फ़िज़ा के अंदर जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, सदाए हक़ बुलंद की, तौहीद का नारा बुलंद किया, वो मक्का जहाँ पे हर तरफ कुफ्र व शिरक का दौर दौरा था और इंतहा ये कि बैतुल्लाह शरीफ जिसकी बुनियाद इसलिए रखी गई कि वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का ऐलान हो, तो जो घर इसलिए बनाया गया कि वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का प्रचार हो, अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक की वहाँ इबादत हो और अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान वहाँ से बुलंद हो, उसी बैतुल्लाह को बुत खाना बना दिया गया। और वहाँ पे 1, 2, 10, 20 नहीं 360 बुत सजा के रखे हुए हैं और बड़ी धूम से, बड़े धड़ल्ले से उन बुतों की वहाँ पे पूजा और परस्तश की जाती है। तो ऐसे माहौल के अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का ऐलान किया और फरमाया कि ये बुत इबादत के लायक नहीं है, इनकी इबादत जायज़ नहीं है, इबादत सिर्फ़ रब्बे ज़ुल जलाल की हो सकती है, इबादत के लायक सिर्फ़ रब्बे ज़ुल जलाल है। तो उस माहौल के अंदर जहाँ नस्लें गुज़र गई उन बुतों को पूजते हुए, सदियाँ गुज़र गईं, वो लोग इसके ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी हो सकता है कि कोई ये कहे कि ये बुत इबादत के लायक नहीं है, हमारे बाप इनकी पूजा करते थे, हमारे दादा इनकी पूजा करते थे, सदियाँ गुज़र गईं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म हुआ तो हुजूर ने ऐलान फरमा दिया कि ये बुत जिनको तुम खुदा समझते हो, माबूद समझते हो, ये इबादत के लायक नहीं, ये पत्थर के बने हुए बुत हैं, ये किसी चीज़ के मालिक नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी इबादत की इजाज़त नहीं दी है, ये इबादत के लायक नहीं है, इबादत के लायक सिर्फ़ रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है। जब हुजूर ने ऐलान फरमाया तो हर तरफ से मुखालफत शुरू हो गई, सारे लोग दुश्मन हो गए। लेकिन कुछ खुशकिस्मत लोग थे जिन्होंने इस सदाए हक़ पर लब्बैक कही और वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उनमें बाज़ रवायात के मुताबिक सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हुई। चूँकि रवायात मुख्तलिफ़ हैं, बाज़ रवायात में है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले मुसलमान हुए, कुछ रवायात में है कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो हुजूर के ग़ुलाम थे, मुतबन्ना थे, जिनको हुजूर ने अपना बेटा बनाया हुआ था, उन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा। कुछ रवायात में है कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम वो सबसे पहले ईमान लाए। चूँकि 4 किस्म की रवायात हैं तो मुहक्किकीन ने फिर इसमें तत्बीक इस तरह की है, चारों रवायतों को इकट्ठा यूँ किया है कि मर्दों में, आज़ाद मर्दों में सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर ईमान लाए, औरतों में सबसे पहले हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आज़ाद शुदा ग़ुलामों में से सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा मुसलमान हुए और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम उन्होंने ईमान कबूल किया, क्योंकि हज़रत अली की उम्र मुबारक उस वक़्त 10 बरस थी जिस वक़्त हुज़ूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्होंने सबसे पहले ईमान कबूल किया और फिर सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम की तरक्की के लिए, दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए उन्होंने अपनी गुजार दी। यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका निकाह इससे पहले हो चुका था। जिस वक़्त हुजूर के साथ उनका निकाह हुआ उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस थी। यानी ऐलान नबुव्वत से 15 बरस पहले हुजूर का निकाह हज़रत खदीजातुल कुबरा से हुआ। हुजूर की उम्र मुबारक 25 बरस थी
और हज़रत खदीजातुल कुबरा की उम्र उस वक़्त, जैसा कि सीरत निगारों ने लिखा है, 40 बरस थी। और इससे पहले 2 दफ़ा उनका निकाह हो चुका था। यानी एक जगह निकाह हुआ तो गालिबन उनके खावंद फौत हो गए, फिर दूसरी जगह निकाह हुआ वो भी फौत हो गए या तलाक बहरल। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजातुल कुबरा का निकाह हुआ और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा मक्का की कामयाब तरीन ताजरों में से थी। यानी मक्का के अंदर जो बहुत ही सक्सेसफुल कामयाब तरीन बिजनेसमैन थे, उनमें एक हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। आपके तजारती काफ़िले मुल्क शाम और मुल्क यमन को जाया करते थे। अपना तजारती सामान अपने मुलाजमीन के ज़रिए मुल्क शाम बेचती, वहाँ जाके वो सामान बेचते, वहाँ से ख़रीद के लाते और फिर वो सामान मुल्क यमन की तरफ जाता और वहाँ सामान बेचते और वहाँ से ख़रीद के लाते। क्योंकि अरब वालों के हर साल में 2 सफ़र तजारती होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र किया है। सूरह लिईलाफ़ कुरैश, लिईलाफ़ कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़। कुरैश पे अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमत का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाता है कि देखो अल्लाह ताला का तुम पर कितना फ़ज़ल और करम है कि साल में तुम्हारे 2 तजारती सफ़र होते हैं। यानी गर्मियों के मौसम में मुल्क शाम की तरफ जो ठंडा इलाका था उस तरफ उनके काफ़िले जाते थे, और सर्दियों में मुल्क यमन की तरफ जो गर्म इलाका था उधर से सामान ख़रीद के लाए मक्का से, फिर मुल्क शाम जाके बेचा, वहाँ से नफ़ा लिया और फिर वहाँ का सामान ख़रीद के मक्का लाए और उसको जाके मुल्क यमन में भेजा और वहाँ से नफ़ा कमाया। यानी असल में ये एक तजारती शाहराह थी, रास्ता था कि ईस्ट से मशरक़ की जानब से जो अदन की बंदरगाह पे सामान, यानी फार ईस्ट से जो सामान तजारती आता था वहाँ से ये लोग ख़रीदते थे मक्का में आके, फिर वहाँ से तजारती काफ़िला मुल्क शाम और वहाँ से आगे फिर ये मुल्क शाम और मिडल ईस्ट और यूरोप की तरफ ये चीज़ें आती थीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश पे अपनी नेमत का ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला का तुम पर कितना फ़ज़ल और करम है कि तुम्हारे तजारती काफ़िले सर्दियों में इधर गर्म इलाकों में जाते हैं, गर्मियों में ठंडे इलाके में जाते हैं, और सब लोग सिर्फ़ इस वजह से तुम्हारे काफ़िलों का एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कि तुम मक्का के बाशिंदे हो और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से तुम्हारे काफ़िलों को किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होता। तो इस बात का ज़िक्र करके अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ईमान लाने की तरगीब दी। तो बहरहाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा कामयाब तरीन मक्का के ताजरों में से थी। एक मरतबा उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा कि आप मेरा तजारती सामान काफ़िला लेके मुल्क शाम को जाएं। हुजूर ने हज़रत अबू तालिब अपने चचा से मशवरा किया, उन्होंने मशवरा दिया कि ठीक है तुम सामान ले जाओ उनका। ज़ाहिर बात है कि उनका सामान लेके जाएंगे और तजारती सामान वहाँ से नफ़ा कमा के लाएंगे तो फिर यानी वो उजरत पे लोगों को भेजती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका तजारती काफ़िला सामान लेके मुल्क शाम को गए। साथ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा के ग़ुलाम थे जिनका नाम था मैसरा, वो साथ थे। हुजूर तजारती सामान लेके गए, वापस आए, बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ और मैसरा ने आके रिपोर्ट पेश की। हुजूर के अखलाक को उन्होंने मुशाहिदा किया, दयानतदारी, सब चीज़ों को जब उन्होंने मुशाहिदा किया तो उन्होंने आके अपनी मालिकन यानी हज़रत खदीजातुल कुबरा को रिपोर्ट पेश की। तो हज़रत खदीजातुल कुबरा ने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। यानी इसकी इब्तदा आगाज़ ख़ुद उम्मुल मोमिनीन की तरफ से हुई। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दिया। हालांकि याद रखें
सीरतगारों ने लिखा है कि बहुत से उमरा, रुआसा, बड़े बड़े रईस लोगों ने, अमीर लोगों ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा को निकाह का पैगाम दिया था, लेकिन उन्होंने उसको कबूल नहीं किया था। लेकिन हुजूर की सीरत, हुजूर के किरदार, तकवा, परहेज़गारी, खुदा खौफी, अमानत, दयानत, इन चीज़ों को देखते हुए ख़ुद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम भेजा। हुजूर ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब से मशवरा किया और बिल आखिर इस पैगाम को कबूल कर लिया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा से हुआ। उम्मुल मोमिनीन की तरफ से उनके वकील उनके चचा अमर बिन असद थे और उनके चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल ने खुतबा पढ़ा। खुतबा में उस ज़माने में यही होता था कि अपने ख़ानदान के फ़ज़ाइल को बयान किया जाता था कि हमारे ख़ानदान में ये खूबी है, हमारे ख़ानदान में ये खूबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुजूर के चचा हज़रत अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा और ख़ुतबे में कहा, इन्ना इब्ना अखी हाज़ा मुहम्मद इब्नु अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। फरमाया कि ये मेरे भाई का बेटा है मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। ला युज़नु बिरजुलिन इल्ला रज्जह बिही, दुनिया के किसी भी शख्स से इनका मुआजना कर लो, जिससे भी इनका मुआजना करोगे इनका परलड़ा भारी होगा। यानी इन जैसे किरदार का कोई आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा, इन जैसे अखलाक वाला, खुदा तरसी वाला, अमानत वाला, दयानत वाला, शराफत वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। व इनकान फिल माल कुल्लन व इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अम्रुन हाइलुन। हज़रत अबू तालिब ने कहा, अगरचे इनके पास ज़्यादा मालो दौलत नहीं है, लेकिन याद रखो कि ये मालो दौलत साए की तरह है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी किसी के पास होता है, कभी किसी के पास होता है। ये ढलने वाली शय, असल चीज़ अखलाक और किरदार है, और इनका अखलाक और किरदार वो है कि जिसका मुआजना तुम दुनिया के किसी आदमी से कर लो इनका पलड़ा ही भारी होगा। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा से जो हुजूर का निकाह हुआ उसकी बुनियादी वजह भी हुजूर का किरदार था कि हुजूर के किरदार से मुतासर होके उन्होंने हुजूर को निकाह का पैगाम भेजा और उनकी तरफ से आगाह। हालांकि बड़े बड़े रुआसा ने उनको निकाह का पैगाम दिया था, क्योंकि इतनी बड़ी बिजनेसमैन थी, इतनी उनकी तिजारती काफ़िले जाते थे, तो बड़े बड़े अमीर लोगों ने उन्हें निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। लेकिन हुजूर की सीरत और किरदार से मुतासर होकर ख़ुद उन्होंने हुजूर से गुजारिश की, पैगाम भेजा हुजूर के लिए निकाह का। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। और ख़ास बात जो अर्ज़ करनी ये है कि किसी किस्म की कोई फजूल रस्म नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक निकाह हुआ। आज देखिए हमारे यहाँ ये एक कहा तो जाता है जी सुन्नत, निकाह की सुन्नत, लेकिन इस सुन्नत को उस गलत रस्मों के अंदर ऐसे यानी डुबो दिया जाता है कि गलत रस्में जब तक ना हों लोग समझते हैं शायद निकाह हुआ ही नहीं है। जब तक वहाँ कोई नाच ना हो, गाना ना हो, बेपर्दगी ना हो, बेशर्मी ना हो, लोग समझते हैं शादी नहीं हुई है। भाई इसके बगैर तो शादी होती नहीं। अभी कोरोना चल रहा है, बहुत से लोग इस इंतज़ार में हैं कि ये ख़त्म हो और हाल खुलें और फिर वहाँ नाच हो, गाना हो, तब हमारी शादी होगी, इसके बगैर हो ही नहीं सकती। और याद रखें कि हमारे ख़ास तौर पर बर्रे सगीर में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, और जहाँ पर भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से मुसलमान दुनिया में गए हैं, उनमें बहुत सी रस्में ऐसी पाई जाती है जो हिंदुओं वाली हैं, लेकिन उन रस्मों को हमारे मुसलमानों ने इस तरह कबूल किया हुआ है कि कोई इस्लामी रस्म रह जाए तो रह जाए,
लेकिन अगर वो रस्म रह गई तो वो समझते हैं नहीं अभी निकाह मुकम्मल ही नहीं हुआ है। अगर मेहंदी रह गई तो फिर क्या शादी क्या हुई भाई। तो यानी ये रस्में इस तरह हमारे लोगों के जहनों पे सवार हैं। और इससे भी बढ़कर एक आदमी ने बात सुनाई, मैं हैरान रह गया कि इंडिया का हिंदुओं का कल्चर हमारे मुसलमानों पे इस हद पे गालिब है, और इंडिया के वो प्रोग्राम फिल्में देख देख के लोगों का ये हाल है कि एक आदमी ने बात सुनाई जी, एक जगह वो शादी की रस्म थी, निकाह हुआ, इजाब कबूल हो गया, दुआ हो गई, लोगों ने मुबारकबाद देनी शुरू कर दी, मुबारक हो मुबारक हो। तो एक छोटा सा बच्चा वो कहने लगा, मामा अम्मी अभी तो फेरे नहीं लगे, तो ये निकाह कैसे, शादी कैसे होगी। यानी मतलब है कि वो इंडिया के प्रोग्राम अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ देखते हैं, और बच्चे जो कुछ देखते हैं वही समझते हैं कि जी इसी का नाम फेरे लगाने का शादी है। वो हिंदू आँख के गिर्द फेरे लगाते हैं, उनकी शादी उस तरह होती है। तो अब मुसलमानों के बच्चे भी ये समझते हैं कि जब तक फेरे नहीं लगेंगे उस वक्त तक शादी नहीं होगी। नहीं, इस्लाम को सीखना चाहिए, इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए। ये हिंदुओं का कल्चर उनको मुबारक हो, वो करते रहें। हम मुसलमान हैं, हमें इस्लामी तरीके से चलना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना फ़ज़ल और करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।